हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विवेक और स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 13 डे 13 में। पिछले लेक्चर मतलब कि पॉइंटर्स का सेकंड लेक्चर हम काफी कुछ बातें कर चुके थे। पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में बात की थी, काफी अच्छा टॉपिक है। आज पॉइंटर्स का थर्ड डे होने वाला है, थर्ड लेक्चर होने वाला है। आज क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे पॉइंटर्स एंड एरेज के बारे में कि एरेज के साथ पॉइंटर्स कैसे काम करता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और एरेज और फंक्शंस में पॉइंटर्स का क्या उपयोग रहता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर होने वाला है। पॉइंटर्स को और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर के साथ। तो पॉइंटर्स के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट लग रहा है। पॉइंटर्स के बारे में हमने जो पढ़ा था वही सारी चीज़ें हैं। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं। सबसे पहले फ्लोट एफ बना 10.5, तो एफ नाम का मैं एक डब्बा बनाता हूँ 10.5, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोट पी बनाया मैंने 2.5, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोट पॉइंटर बना रहा हूँ मैं पीटीआर नाम का। अभी जो पीटीआर नाम का पॉइंटर है ये फ्लोट का पॉइंटर है और ये पॉइंट कर रहा है एफ को, ठीक है। इस लाइन से हम देख रहे हैं पीटीआर पॉइंटर जो है वो एफ को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इस लाइन में कर रहे हैं स्टार पीटीआर प्लस प्लस। स्टार पीटीआर हमारा डी रेफरेंसिंग था, ठीक है। स्टार पीटीआर हमारा डी रेफरेंसिंग था, तो इससे हम किसको डी रेफरेंस कर रहे हैं? जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब एफ को। मतलब ये 10.5 और प्लस प्लस मतलब +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11.5। तो स्टार पीटीआर प्लस प्लस से मैं कहना चाह रहा हूँ एफ प्लस प्लस, ठीक है। स्टार पीटीआर प्लस प्लस से मैं कहना चाह रहा हूँ एफ प्लस प्लस। तो इससे हो जाएगा एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अब आपकी 11.5। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हो जाएगी 11.5, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन हम देखें तो नेक्स्ट लाइन में हमको कहा है स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू पी। मतलब स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू पी। अब हमारा जो पी है वो है 2.5, मतलब हो गया स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू 2.5। तो स्टार पी टी आर तो हमारा डी रेफरेंसिंग की वजह से हो गया एफ, मतलब एफ में वैल्यू चली जाएगी 2.5। तो अब हमारा एफ है वो हो गया हमारा 2.5। तो सबसे लेटेस्ट वैल्यू एफ की है 2.5 एंड पी की है 2.5। तो अगर मैं सी आउट करता हूँ स्टार पीटीआर मतलब वही डी रेफरेंसिंग, एफ का डी रेफरेंसिंग, इसलिए उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.5। तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 2.5। उसके बाद एफ मेरा है 2.5 एंड अगेन पी भी मेरा है 2.5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 2.5, 2.5 एंड 2.5। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने पॉइंटर्स में बता रखे हैं। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो आप फिर से पॉइंटर विजिट करिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेंगे। हमारा ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहली लाइन कह रही है ए मेरा जो है वो 7 है, ठीक है। मैंने डब्बा बना दिया 7। बी मेरा 17 है, बी का मैंने डब्बा बना दिया। उसके बाद मेरा एक सी पॉइंटर है जो बी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सी एक इंटीजर पॉइंटर है जो बी को पॉइंट कर रहा है। अब मैं कहता हूँ स्टार सी इज इक्वल्स टू 7। इससे मैं कहना चाह रहा हूँ डी रेफरेंसिंग करिए यहाँ पर। स्टार सी मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ बी की वैल्यू 7 कर दो। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए एंड बी। तो अब मेरा ए क्या है? 7 है। बी क्या है? वो भी 7 है। तो मेरा आउटपुट आ जाएगा 7 स्पेस 7, ठीक है। ये मेरा आउटपुट है। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सबसे पहली लाइन बोल रही है स्टार पीटीआर मैंने एक पॉइंटर बनाना है, इंटीजर पॉइंटर बनाना है पीटीआर नाम का, जो किसको पॉइंट करेगा? अभी वो क्वेश्चन मार्क है। इज इक्वल्स टू 0 याद हो तो मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ पॉइंटर में कि एक नल पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं करता, ये किसी को पॉइंट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है ए नाम का डब्बा बनाया है 10, ठीक है। इंट इज इक्वल्स टू 10। देन मैंने किया है स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू ए। स्टार पी टी आर मतलब डी रेफरेंसिंग, लेकिन डी रेफरेंसिंग किसको करें? डी रेफरेंसिंग करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि ये किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में अब यहाँ पर अगर आप सी आउट करते हैं, चाहे आप स्टार पीटीआर को करें या पीटीआर को करें, आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ए को सी आउट करेंगे तो आपको 10 आउटपुट मिल जाएगा, बट स्टार पीटीआर या पीटीआर को आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। चाहे तो इसे रन करके देख सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। नल पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। और देख लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है, ठीक है। कैरेक्टर एरे कैरेक्टर पॉइंटर हम बना रहे हैं। सबसे पहले कैरेक्टर बनाया है CH जिसमें रखा हुआ है A। उसके बाद हम PTR बना रहे हैं कैरेक्टर पॉइंटर जो कि CH को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने कर दिया CH प्लस प्लस। अब CH प्लस प्लस से क्या हुआ? A प्लस प्लस मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, मतलब वो हो गया B।
और हमने लास्ट में सी आउट कर दिया स्टार पीटीआर, मतलब डी रेफरेंसिंग, मतलब वैल्यू ऑफ सी एच, जो कि है हमारी बी। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए बी, यही हमारा आंसर आएगा, बी आउटपुट आएगा। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ये 4 हमारे क्वेश्चंस थे। और भी आने वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट अब शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर का जो मेन कंटेंट है उसके साथ। तो जो मेन कंटेंट है वो है एरे, एरे के साथ पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरे दिख रहा होगा। अब यहाँ एक छोटा सा मैंने एक आपके लिए डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर ये जो अंदर वैल्यूज़ है 406 410 ये आपके एड्रेस है, एंड ऊपर जो 5846 है वो आपकी एरे की वैल्यू है। मतलब मेरा एक एरे है 5846, ऐसा मेरा एक एरे है, और उसमें एरे का एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस है मेरा 406, उसमें आपका नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, +4 ऐड हो जाएगा, इंटीजर है तो 410, उसके बाद फिर से +4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 414 एंड सेम 418। तो अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जो पॉइंटर है हमारा वो हम एरे के साथ कैसे रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एरे बनाया मैंने इंट ARR, ठीक है, यही मेरा एरे है, इंट ARR इज इक्वल्स टू 5 8 4 एंड 6, ये मेरा एक एरे है। अब मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इंट स्टार PTR। तब इस पॉइंटर को मैं एरे को पॉइंट कैसे कराऊंगा। तब एरे का पॉइंटर बनाने के लिए क्या होता है, आपको इंट स्टार PTR ही बनाना पड़ेगा। उसे एरे को कैसे पॉइंट कराएंगे, उसके लिए क्या होता है, एरे की वैल्यूज़ हैं ARR at 0 at 1 at 2 at 3, ठीक है, ये आपके इंडेक्सेस होते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू m% ऑफ ARR at 0, ठीक है, ऐसा बोल देंगे तो PTR जो है वो इसको पॉइंट कर देगा, 5 को पॉइंट कर देगा। अगर मैं बोल देता हूँ PTR इज इक्वल्स टू m% ऑफ ARR at 1, तो PTR आपका 8 को पॉइंट कर देगा। ठीक है, ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट यहाँ पर एरे और पॉइंटर वगैरह में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें देखना है। हमने जो बात करी थी कि पॉइंटर अरिथमेटिक होता है, ठीक है, पॉइंटर अरिथमेटिक होता है, हम प्लस प्लस करते हैं, तो एरेज में किस तरह से वैल्यू शिफ्ट होती है वो हमें देखना है। क्योंकि अगर 406 है उससे मैं शिफ्ट करवाऊँगा तो 410 होगी, क्योंकि +4 होता है। वो कैसे होंगी, शुरू में एरे को कैसे पॉइंट करवाना है, एरे के लिए अलग पॉइंटर बनाना है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते अपने VS कोड में, वहाँ पर हम कोडिंग करते करते चीज़ें समझेंगे। और यहाँ पर मैंने लेक्चर फाइल आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इंट ARR इज इक्वल्स टू 5 8 4 6, ये मेरा एरे क्रिएट हो गया। उसके बाद में एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ, इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू, अब यहाँ मैं सबसे पहले कर देता हूँ ARR at 0, ठीक है, सबसे पहले मैंने 5 को पॉइंट कर दिया। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ पॉइंटर को, ठीक है, और उसी के बाद मैं पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ डी रेफरेंस करके, उसको सेव करके रन करता हूँ, तो हम देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे आउटपुट क्या मिला, सबसे पहले मुझे आउटपुट मिला 0x61 FEAC, तो ये मेरी एरे की सबसे पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद मुझे मिला 5, क्योंकि वो मेरे उसका ब्लॉक का जो एड्रेस है उसको डी रेफरेंस करा तो वहाँ पर रखा हुआ था 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, एक पॉइंटर बनाया जो कि पॉइंट कर रहा है ARR at 0 का जो भी वैल्यू रखा हुआ है। तो हमारा जो एरे है इसकी एक खास बात आपको बताता हूँ, इस एरे को हमें पॉइंट करवाना है तो हम एक पॉइंटर का एरे नहीं बनाएंगे, एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं जो कि सबसे पहले वैल्यू को पॉइंट कर देगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या करा, PTR इज इक्वल्स टू m% ऑफ ARR at 0, ठीक है, इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू m% ऑफ ARR at 0। अगर मैं इसकी जगह करता इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू ARR, सिर्फ इतना कर देता, या फिर मैं करता इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू m% ARR, ये अगर मैं दोनों चीज़ें करता तो क्या होता, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हमने m% ARR at 0 कर दिया, उससे हमें समझ आ गया कि हाँ ठीक है, पहला जो एलिमेंट है उसको पॉइंट कर देगा। बट लेट्स अज्यूम यहाँ पर मैं सिर्फ ARR कर देता और इसको रन करता, तो फिर क्या होता, सेम चीज़ मुझे मिली, एकदम सेम चीज़ मिली। यहीं अगर मैं कर देता m% ARR और इसको रन करता तो क्या मिलता, ठीक है, यहाँ पर मुझे एक एरर मिल गया। क्या मिल गया, एरर मिल गया। क्यों एरर मिल गया, पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने करा इंट स्टार PTR इज इक्वल्स टू ARR, उसके बाद मैंने क्या करा, इंट स्टार
PTR इज इक्वल टू m% ARR। तो इस चीज़ ने मुझे एरर दिया। इसने एरर क्यों दिया मुझे? क्योंकि यार ARR जो आपका है, जो आपका एरे होता है, वो ऑलरेडी पॉइंट करता है, कहाँ पॉइंट करता है? फर्स्ट लोकेशन। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ARR जो आपका एरे है, सिर्फ ARR, ठीक है, सिर्फ ARR, वो ऑलरेडी पॉइंट करता है फर्स्ट लोकेशन पे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका ARR है, सिर्फ ARR लिख रहा हूँ मैं, एरे का नाम, वो हमेशा पॉइंट करता है। अब पॉइंट कैसे करें? वो हमेशा दर्शाता है एरे का पहला एड्रेस। पहला जो ब्लॉक होगा उसका जो भी एड्रेस होगा, यहाँ का जो भी एड्रेस होगा, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? ARR, या जो भी आपका एरे का नाम है। तो अगर मैं लिखता हूँ int स्टार PTR इज इक्वल्स टू, सिर्फ ARR लिखता हूँ, तो मेरा ARR क्या पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस, फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस। तो वो एड्रेस मेरा चला जाता है PTR को, इसलिए मेरा जो PTR है वो अब पॉइंट कर रहा है फर्स्ट ब्लॉक को, ठीक है। वहीं अगर मैं इसके आगे m% लगा दूंगा तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक एड्रेस है, तो इसलिए m% ARR से कोई सेंस नहीं बनता। ARR खुद अपना एक एड्रेस पॉइंट दे रहा है, जो कि फर्स्ट ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस m% को मैं हटा दूंगा और यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, मैंने एक ARR एरे बनाया, उस एरे में 5846 है। तो अगर मैं ARR करता हूँ यहाँ पर, तो वो डायरेक्टली जो है मेरे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है भैया, ये बात समझ आ गई। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं PTR इज इक्वल्स टू ARR+1 कर देता, ARR+1 कर देता, तो इस बात से आप क्या समझेंगे? इसको अगर मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि PTR इज इक्वल्स टू ARR+2, अब ARR+2 से, सॉरी +1, ARR+1 से आप क्या कह रहे हैं? ARR क्या था हमारा? ARR था हमारा 5846। 5 का जो एड्रेस था वो था हमारा ARR। तो 5 का जो एड्रेस था उसमें +1 कर रहे हैं। अब +1 जो हमने पॉइंटर अरिथमेटिक में समझा था, वो क्या बोलता है कि आप जितनी बाइट्स है, जैसे यहाँ पर 4 बाइट्स हैं, उसको प्लस कर देंगे, तो 4 बाइट से क्या आ जाएगा? सेकंड ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा, इसलिए अब पॉइंटर जो है वो सेकंड ब्लॉक पे आ जाएगा। तो यहाँ पर अब पॉइंटर आ गया, ठीक है। इस बात को आप समझिए। सबसे पहले मैंने क्या करा? ARR+1 करा। ARR क्या था मेरा? फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। +1 करते ही क्या हुआ? पॉइंटर अरिथमेटिक हमने पढ़ा है, इसलिए +1 करते ही नेक्स्ट ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो अब 8 वाला जो ब्लॉक है वो आएगा, पहले 5 वाला ब्लॉक था। अगर मैं +1 एक और बार कर दूंगा तो 4 वाला ब्लॉक आएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ARR+2 करता तो 5 से वो 4 वाले ब्लॉक डायरेक्टली आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ARR+1 करके मैंने पॉइंटर को असाइन कर देगी, ठीक है। पॉइंटर अब नाउ वी आर पॉइंटिंग टू ARR+1, मतलब पॉइंटर जो है 8 को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर देखिए आउटपुट में अब 0x61 FEB0 आया है, उसके पहले FEAC आ रहा था, ठीक है। तो एक 4 बाइट बढ़ गई है और हमारा जो वैल्यू है वो 8 आ चुका है, पहले 5 आ रहा था। तो ये चीज़ें होती है पॉइंटर अरिथमेटिक एरे के साथ। तो एरे में आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंटर अरिथमेटिक एकदम सेम है। एरे में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे ही मैं ARR जो भी मेरे एरे का नाम होगा वो लिखूंगा, मतलब वो पॉइंट कर रहा है मेरे फर्स्ट ब्लॉक को, वो पॉइंट कर रहा है मेरे फर्स्ट ब्लॉक को। 5846 में ARR पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले इसका एड्रेस दे रहा है, पॉइंट नहीं कर रहा है। पॉइंट तो मेरा पॉइंटर जो है वो करेगा, उससे मैं पॉइंट करवाऊंगा। ARR मुझे सिर्फ इस चीज़ का एड्रेस दे रहा है, उस एड्रेस को मैं पॉइंट करवा रहा हूँ पॉइंटर में, ठीक है। m% नहीं लगाना है क्योंकि ARR खुद एक एड्रेस दे रहा है, ठीक है। पॉइंटर पॉइंट कर देगा उसे, उसके बाद आप उसके साथ कुछ भी करिए, ARR+1 करिए, ARR+2 करिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एड्रेस की। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ वैल्यूज़ की, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं। अगर मैं सी आउट करवा देता यहाँ पर स्टार ARR, ठीक है, तो क्या होता? स्टार मतलब डीरेफरेंसिंग कर दिए, तो यहाँ पर जब मैंने सी आउट करवाया स्टार ARR तो क्या हुआ? मुझे 5 आउटपुट मिला। अब ये 5 आउटपुट क्यों मिला? बहुत ही आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। ARR कौन है? सबसे पहले जो पॉइंट कर रहा है वो, उसके आगे मैंने डीरेफरेंसिंग कर दी, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो मुझे मिल जाएगी, इसलिए मुझे 5 मिला है, ठीक है। अब स्टार ARR कर देने से मुझे 5 मिला है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टार ARR+1 करने से मुझे 8 मिलेगा? बोल सकता हूँ, क्योंकि ARR+1 क्या है? ARR+1 क्या है? मेरा 5 के नेक्स्ट वाला ब्लॉक है, 8 है मतलब, ठीक है। जो मेरा 5 8 4 6 है, अगर ये मेरा ARR है तो ARR+1 मेरा 8 वाला ब्लॉक है,
उसको मैं डी रेफरेंस कर दूंगा तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 8, ठीक है। अगर मैं बोलता आपको ARR प्लस 2 तो मुझे मिल जाता 4। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलता ARR प्लस 3 तो मुझे मिल जाता 6, ठीक है। तो इसी चीज़ से हम एक फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या डिराइव करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, पर सबसे पहले हम इसको परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने करा सी आउट ARR। अब सेम चीज़ मैं अगर कर देता हूँ सी आउट, ठीक है, सी आउट कर दूंगा अगर यहाँ पर मैं ARR प्लस वन नीचे कर दूंगा ARR प्लस 2 एंड उसके बाद कर दूंगा ARR प्लस 3, ठीक है। तो मुझे मिल गया 5 8 4 6। अब इसी चीज़ में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ARR सबसे पहले प्लस 0 ऐसा मान लो, फिर ARR प्लस 1, फिर मेरा था ARR प्लस 2, उसके बाद था ARR प्लस 3, ठीक है। क्या वैल्यूज़ दे रहे थे वो भी लिख लेते हैं, 5 8 4 6। यहाँ पर हम डी रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, सबको डी रेफरेंस कर रहे हैं। मैं आपको फार्मूला ड्राइव करना बता रहा हूँ। डी रेफरेंस करा यहाँ पर, अब डी रेफरेंस कर दिया, वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पर इन वैल्यूज़ को आप देखो तो ये तो सेम है, ARR एट 0 जो हम इंडेक्सिंग करते हैं, ARR एट 1 एंड देन 2 और उसके बाद आपका हो गया 3, ठीक है, सेम है। तो ये अपना फार्मूला बन गया कि जो भी हमारा ARR है प्लस आई करेंगे और उसके आगे अगर हम इसको डिरेफरेंस कर देंगे इट विल बी सेम एज ARR एट आई। ये बात समझ आती है? जो भी हमारा, क्योंकि ये चीज़ क्यों हो रही है, ये चीज़ क्यों हो रही है, जो भी ARR है वो सबसे पहले पॉइंट कर रहा है हमारे फर्स्ट ब्लॉक को, सबसे पहले वाले ब्लॉक को हमारे पॉइंट कर रहा है ARR। उसके बाद मैं प्लस आई कर दूंगा, लेट्स अज्यूम प्लस 4 कर दिया, मतलब 1 2 3 4 ब्लॉक्स आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो हमारा ARR एट 4 है वो भी तो सेम रहेगा क्योंकि ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4, तो ARR एट 4 भी यहाँ पर होगा। तो इसलिए ये चीज़ें सेम होती है कि डी रेफरेंसिंग ऑफ ARR प्लस आई इज इक्वल्स टू ARR ऑफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। यही फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ, वही हमारा सेम फॉर्मूला है, इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ARR एट आई इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ ARR प्लस आई। उसी को अगर मैं लिखता आई ऑफ ARR इज इक्वल्स टू स्टार ऑफ आई प्लस ARR, मतलब मैंने क्या करा, आई ऑफ ARR कर दिया। मतलब अगर मैं सिंपल एरे में भी अगर करता हूँ, लेट्स अज्यूम मेरा एरे है, उसमें मैं जो ARR ऑफ आई करता हूँ उसकी जगह मैं आई ऑफ ARR कर देता हूँ तो भी मेरा ये काम करेगा, इससे कोई एरर नहीं आएगा। तो ये चीज़ हमने एक नई सीखी है, इस चीज़ को अगर मैं इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊं तो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं करता हूँ आपको नॉर्मल सी आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ARR एट 2, ठीक है, एंडल यहाँ पर 2 नहीं करते हैं, यहाँ पर आई कर लेते हैं, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ आई नाम का, इंट आई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, सी आउट कर दिया ARR एट आई। उसी तरह से मैं सी आउट कर रहा हूँ आई और ब्रैकेट में ARR लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में ARR लिख रहा हूँ। इसको मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, ठीक है। तो इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे क्या मिला, 4 4, दोनों का सेम आउटपुट मिला 4 4, क्योंकि 0 1 2, तो ये 4 मुझे मिल गया। सो ARR ऑफ आई एंड आई ऑफ ARR दोनों सेम है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो बहुत ही आसान था, फार्मूला भी हमने देख लिया है, फार्मूला डिराइव भी कर लिया है ना, फार्मूला डिराइव करके भी देख लिया कि कैसे आ रहा है, ये वाला फार्मूला कैसे आ रहा है, और ये चीज़ भी देख लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी एंड ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है, बोथ आर दी सेम थिंग्स। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी फंक्शंस के बारे में। ये तो हमने नॉर्मल बातें कर ली है, ठीक है, एरे को कैसे पास कर रहे हैं वगैरह, पर फंक्शन में एरे को कैसे पास कर रहे हैं ये भी हमको सीखना पड़ेगा। याद हो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक फंक्शन बताया था, उसमें मैंने एक एरे को पास करा था। अब एरे को मैं पास करता हूँ तो चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। जैसे मेरा यही एरे मान लीजिए 5 4 6 8, ऐसा एक एरे बना हुआ है, उसका नाम ARR है, ठीक है, और मैंने एक फंक्शन बनाया
जो कि एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है। इंट ARR ये एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है। और उसके अंदर अगर जा करके मैं बेसिकली बोल देता हूँ ARR@0 इज इक्वल टू 99। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। मेन में जा करके मेन में जो मेरा फंक्शन कॉलिंग है वहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया और जो मेरा ARR बना हुआ था उसको पास कर दिया। तो क्या होगा, अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर एक ARR की कॉपी बनी होगी, उसके अंदर ये गया होगा। ठीक है, जो हम बेसिक फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये गया होगा। तो इस कॉपी का जो 0 है इंडेक्स उसको उसने 99 कर दिया होगा। बट अगर हम ओरिजिनल एरे को प्रिंट कराएंगे तो हमारा 99 नहीं होगा, हमारा 5 ही रहेगा। ये चीज़ आप सोचेंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही होगी कि हमने फंक्शन में कुछ और दिया है, उसका जो 0th इंडेक्स है वो 99 होगा और मेरा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो मेरा ओरिजिनल एरे है वो 99 नहीं होगा, वो 5 ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या चीज़ें होती है इसके पीछे, इसको एक बार समझते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, इन चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। ये एक मेरा एरे है, बेसिक एरे है। ठीक है, ऊपर मैंने एक फंक्शन बना लिया, जैसे मान लीजिए वॉइड फंक्शन एरे। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया जो कि ARR, कुछ और नाम लिख देते हैं, एरे फंक्शन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एरे FUN। ठीक है, ये मेरा एक एरे है जो मेरा फंक्शन का पैरामीटर है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर सिंपली मैं कर रहा हूँ एरे फन ऑफ 0 मैं कर रहा हूँ 99 और मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके बाद इस फंक्शन एरे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसमें ARR पास कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सी आउट करवा रहा हूँ ARR@0। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब इसको रन करने से पहले समझते हैं हुआ क्या। यहाँ पर एक और दो चीज़ आपको बतानी है। एक तो यहाँ पर हमने पैरामीटर डाला तो हमने लिखा एरे फंक्शन, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए। भैया यहाँ पर तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए। तो शायद मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम एरे को पास करते हैं किसी फंक्शन में तो हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो आज मैं आपको समझाऊंगा। अब लेट्स अज्यूम मैंने कोई फंक्शन बनाया होता, उसमें इंट n करा होता। ठीक है, और n++ कर दिया होता और मेन में मैंने उस फंक्शन को कॉल करा होता और a पास करा होता और यहाँ मेरा a 10 है। तो मेरा n तो जो है वो 11 हो जाएगा पर a मेरा स्टिल 10 रहेगा। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता है क्योंकि यहाँ पर ये a जा करके यहाँ पर n में स्टोर हो रहा है। उस n को जो है वो एक कॉपी मान सकते हो आप a की, और उस n में चेंजेस हो रहे हैं, a में नहीं हो रहे हैं। बट एरे में ऐसा नहीं होता है, एरे में ऐसा नहीं होता है। एरे में क्या होता है, आपका एरे एज अ पॉइंटर वहाँ पर जाता है। ठीक है, इसको आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा एरे उठ करके एरे फंक्शन में गया है। कोई एक नया एरे नाम का कोई एक वेरिएबल या कोई एक एरे नहीं बन गया है, एरे वहाँ गया है। अब वहाँ गया भी नहीं है, इसको और डीप डाइव करके हम समझे तो ये वहाँ गया भी नहीं है। क्या हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था, ARR क्या दर्शाता है, ARR क्या दर्शाता है, ARR आपका दर्शाता है फर्स्ट ब्लॉक। क्या बताया था मैंने, फर्स्ट ब्लॉक। तो यहाँ पर जो मैंने ARR भेजा है वो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस भेजा है। क्या भेजा है, एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक। एड्रेस ऑफ फर्स्ट ब्लॉक मैंने इसको भेज दिया कि ठीक है तू मेरा ये एड्रेस ले ले कि मैंने एक एरे बना रखा है 5 8 4 6। अब हर जगह तो ये तो चले कि छोटा एरे है, एक बड़ा एरे होगा तो हर जगह में इस बड़े से एरे को उठा करके इधर से उधर तो नहीं डालने वाला। तो मैंने क्या करा कि सबसे पहले ब्लॉक का जो एड्रेस है ना उसको ही उसे दे दिया कि ये एड्रेस है, यहाँ से तू तेरा एरे स्टार्टिंग लेकर के जो तुझे करना है वो तू कर। तो इसने क्या करा, ARR fun of 0 इज इक्वल टू 99। अब इसको एक एड्रेस मिल गया तो इसने एक एरे को यहाँ पे इमेजिन कर लिया कि ठीक है मेरा पहला एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर जो हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करी है उससे ये 599 हो जाएगा। तो डायरेक्टली उसी एरे में चेंजेस होते हैं, डायरेक्टली उसी एरे में चेंजेस होते हैं, कोई कॉपी नहीं बनती है, एज इट इज़ एरे जाता है। एरे भी नहीं जाता है, एड्रेस जाता है फर्स्ट ब्लॉक का। उसके बाद जो कुछ होता है यहाँ पर वो उसी एरे में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप सी आउट करेंगे ARR@0 तो आपको 5 नहीं मिलेगा, आपको 99 मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए एक बार इसको रन कर देते हैं। इसको रन करेंगे सेव करके तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 99 मिल रहा है। ठीक है,
राइट हैंड साइड पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, आपको क्या मिल रहा है 99 मिल रहा है। 99 क्यों मिला? सिंपल सी बात है, इसने भेजा फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस ARR फन, फर्स्ट ब्लॉक में आपने यहाँ पर @0 कर दिया 99, तो वो जो 5 था वो हट करके हो गया 99। तो इस तरह से हम इस एरे को पास करते हैं फंक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है इंट ARR फन ऐसे करके मैंने जो लिखा है, इसको मैं पॉइंटर भी बना सकता हूँ ऐसा करके, ठीक है। ऐसे करके एक पॉइंटर भी बना सकता हूँ। क्यों बना सकता हूँ? क्योंकि इवेंचुअली तो एक एड्रेस ले रहे हैं, है ना। भेज तो हम एक एड्रेस ही रहे हैं, यहाँ से एड्रेस ही भेज रहे हैं। यहाँ से एड्रेस कौन स्टोर कर लेता है? पॉइंटर स्टोर कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं भी लगाता हूँ, देन टू इट्स द सेम थिंग, ठीक है। इस चीज़ को भी वैलिडेट कर देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लगाऊंगा और यहाँ पर मैं एक पॉइंटर बना दूंगा। ये पॉइंटर मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसको सेव करके मैं रन करूँगा तो भी मेरा सेम आउटपुट आ रहा है, 99 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझानी थी। तो बहुत ही आसान सी क्लियर सी भाषा में मैंने आपको बता दिया है। ARR डायरेक्ट लिखो, वो पहले ब्लॉक का एड्रेस देगा, ऊपर फंक्शन में जाएगा और वहाँ पर वो जो है पॉइंटर भी आप बना सकते हो, आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ एरे भी बना सकते हो, और जो कुछ आप उसमें मैनिपुलेशन करोगे आपके ओरिजिनल एरे में वो चीज़ें होंगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज के लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करी हैं पॉइंटर्स के बारे में, ठीक है। एक और आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बचता है डबल पॉइंटर्स नाम से, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और भी पॉइंटर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दिन ब दिन हम बहुत ही अच्छे बेहतर होते जा रहे हैं, C++ में बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले दिन, नेक्स्ट डे। सो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।